जिस भूमि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन को दान में दे दिया था, 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, आज चीन उसी जमीन से लिथियम आयन निकाल निकाल के हमको आंख दिखा रहा है। पता है, ये बैटरी जो गाड़ी चलती ना, लिथियम आयन बैटरी, सबसे ज्यादा लिथियम वही निकलता है। इतना रुपया का लिथियम निकलता है कि 1000 साल तक छत्तीसगढ़ का बजट चल सके। 1 साल का बजट 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ का होता है छत्तीसगढ़। सोचो, इतने रुपये का वहां से वो लिथियम निकाल रहा है, इतना भंडारण है वहां पर। क्यों? कर्महीन लोगों ने उसे दान दे दिया। कर्महीन आदमी कहा कहते वो जमीन मत कांदी नहीं जामा कहा थे, ते कांदी लुएल जावत रहे प्रधानमंत्री है खबर दे हो बे जबरदस्ती हमर चीज ला एकरे बार तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अच्छा, मोल समझ में नहीं आवत, वहां कांदी नहीं जामा कि कोला दे दीस कैलाश मानसरोवर ला काला चाइना ला हम ही मन वो समय हमार रहते तो का कहते, अब नहीं है खरे आघूम रहती तो बोलते ने बात मर गए तेन ला का के, लेकिन ओकर नाती ने तुरंत मतलब सुनाल पर हिच है नहीं, बाढ़े पीत पुत बाढ़े पूत पुता के धर्म बाप महतारी जो कर रहे थे तेन नाती ने तुरंत भोगेल पर थे। अरे भाई, जिस जमीन में घास नहीं उगा उस जमीन को आपने दान दे दिया, तो मुड़ी चुंदी नहीं रही सफर मुड़ी ले काट के चढ़ा देते चाइना ऊपर, घूमते नहीं रही चुंदी ओला कांवर धरे रही है जबरदस्ती खपत खोपड़ी लगावा। हमारे शंकर जी को बेच के धर दिए, आज कैलाश मानसरोवर हम लोग नहीं जा सकते। सच बताओ, अन्याय है कि नहीं? हमारे देवता को दे दिया, हमारा धन और धर्म दोनों दे दिया। कोई बात नहीं, कमजोर लोगों ने दे दिया, लेकिन हम हिंदू संकल्प करें कि कमजोर हाथों से दी है, मजबूत हाथ से वापस लेंगे और हम लोग कैलाश मानसरोवर बिना वीजा के जाएंगे। संकल्प लो, वो हमारा चीज हम लेंगे वापस। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संकल्प करो हिंदू। कमजोर हाथों से दिया है, मजबूत हाथों से वापस लेंगे, ये संकल्प है। अखंड भारत बनाएंगे, ये संकल्प है। और अखंड भारत बनाने के लिए प्याज के रेट बढ़ गए, आलू के रेट बढ़ गए, ये हिसाब धन लगा। हाँ, एक से एक बेवकूफ बनाने वाले आएंगे तुमको खंड खंड करने के लिए। हाँ, ये केवट समाज वाला है, ये साहू समाज वाला है, ये गौड़ समाज वाला है, ये सतनामी समाज वाला है, ये कुर्मी समाज वाला है, ये तुमको फोड़ने के लिए आएंगे। याद रखना, जब तक हिरण झुंड में रहते हैं तब तक उनका शिकार नहीं होता, जो झुंड से अलग हो जाता है उसका शिकार ये भेड़िए करते हैं। इसलिए हिंदू बन करके रहोगे, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जिस दिन तुम जात पात में बंटना शुरू हो जाओगे, तुम्हें कोई तुम्हारा बाप नहीं बचा सकता। याद रखना, किसी का बाप नहीं बचा सकता। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये संकल्प ले लो। जात नहीं होता हमारा, याद रखना, हमारे यहां वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बात। हमारे यहां जाति नहीं होता माता। तेली काए जाते का नो है, कोनो सिखा दे हैं तुम अल्लाह जात। तेली जात नो है, तेली काम है। पेड़ करके जो तेल निकालेगा वो तेली, तेली जात नो है, काम है। कर्रा काम है का कि जाते काम आए नहीं, दिन भर बैठे बांस लधरे कर कर करत है तो कर्रा पर गए, वो जात नो है, वो काम है। मेहतर का मेहतर महत्तर, उखर शुद्ध शब्द के अर्थ का है महत्तर, संस्कृत का शब्द है। ओला अपभ्रंश कर बेत मेहतर हो जाते। महत्तर संस्कृत में शब्द आता है, महत महत्तम महत्तर। महत माने अच्छा, महत्तम माने बहुत अच्छा, और महत्तर माने
परम अच्छा, सबसे अच्छा। वो लमहत्तर के थे, कावर के थे जी वो लमहत्तर। सबसे अच्छा क्यों माना गया महत्तर को? इसलिए माना गया कि अपने घर की गंदगी सब साफ करते हैं, जो दूसरे के घर की गंदगी साफ कर दे वो सबसे अच्छा। इसलिए महत्तर कितना पवित्र शब्द है। महत्तर और महात्मा ये दोनों एक ही प्रकार के शब्द हैं, काम का अंतर है। क्या बोले? महत्तर बाहर की गंदगी साफ करता है और महात्मा अंदर की गंदगी साफ करता है। गंदगी दोनों साफ कर रहे हैं। तो जब महात्मा को सम्मान देते हो तो महत्तर को भी सम्मान देना पड़ेगा, वरना तुम हिंदू बचने वाले नहीं हो। यार तो हमारे बीच में जो खाई भरी गई है, खाई खोदी गई है, हमें भरना पड़ेगा। समझो इन शब्दों का, ये सब काम है। नाउ, नाउ का है जानते? नाई, नाई काम है। मुड़ी उठाई, लेकिन नाई का घूम जा कि मुड़ ला नाई। कोई कितना भी अभिमानी क्यों ना हो, मुड़ी टांग नाऊ का घूम जाहिद का कर ईमानदारी से बता। झुकायल पड़ी अपन बाप क्या घूम मुड़ी ली झुकावे, लेकिन नाऊ का घूम झुकायल पड़ी। जो सबके सिर को नाई झुका दे उसे नाई कहते हैं। नाई काम है, नाई जात थोड़ी है जी। याद रखना, जात और वर्ण ये दोनों को समझ जाओगे झंझट खत्म हो जाएगा। हमारे यहां वर्ण है, वर्ण माने लाइन, वर्ण माने क्या होता है? क्रम। जैसे ये पहला वर्ण, ये 5-7 लोग पहले लाइन में बैठे हैं, फिर सेकंड वाला वर्ण, फिर ओती बार कुर्सी वाला मन के वर्ण, फिर एती बार कुर्सी वाला मन के वर्ण। अलग अलग वर्ण में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बैठना ही पड़ेगा, ये सिस्टम है। नहीं हम आगू पाछू नहीं बैठन तो मर जाओ, एक दूसरे ऊपर चढ़ जाओ, कहा जय सिया राम हो जाए। मैं कावर पाछू बैठू, मैं कावर पर एक दूसरे की मुड़ी में बैठ जाना बनी। वही रामायण भगवत पुराण द्रोण पुराण शुरू हो जाए। कैसे गा? बोले एक दूसरे ऊपर चढ़ गए, 20 जन मर गए। ये वही नहीं, बैठना ही पड़ेगा। वर्ण के बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था था, जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति तो केवल मनुष्य है हमारी। क्या है? मनुष्य। जाति माने मनुष्य जाति होता है। जाति माने योनि। जाति का अर्थ क्या होता है? योनि। भूत जाति है, प्रेत जाति है, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, ब्रह्म बेताल, राक्षस, पिशाच, खबीस, जिंद, नर, बानर, कुकर, सूकर, कीट, पतंग, ये सब जाति है। बानर, भालू, ये सब जाति है। हमारी जाति क्या है? हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य कौन है? हम लोग। वो बिहनिया बिहनिया पोंगा लगा चिल्लाते दिन मनो है मनुष्य। 4:20 वाला, समझे नहीं? उमन का है, उमन मनुष्य न है। मनुष्य का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुन लो। 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र, 2 आंख। केवल इस आकृति वाले को मनुष्य नहीं माना जाता। एक एक शब्द ध्यान से सुनो। व्यक्ति केवल आकृति से मनुष्य नहीं होता, आकृति के साथ साथ उसकी प्रकृति मनुष्य की होनी चाहिए, तब वो मनुष्य होता है। आकृति है मनुष्य की और प्रकृति है, आकृति है मानव की और प्रकृति है दानव की। वो दानव माना जाए। अच्छा सच बता, कुंभकर्ण कैसे दिखा? हमरे कद तो दिखा हुआ, उसका भी 2 हाथ पैर था, जैसे हम लोग वैसे। स्कंद पुराण में वर्णन है, मनुष्य के आकृति में 4000 योनियां रहती, 4000 जीव मनुष्य के जैसे दिखते हैं। चिंपैंजी दिखता है, हैं? अच्छा कपड़ा पहिरा ओढ़ा दे तो केनिया लाए तिसे गद्दी की चिंपैंजी है कि नहीं? मनुष्य जैसे दिखता है ना। नर, बानर, रीछ, ये सब मनुष्य के जैसे तो दिख रहे हैं। भूत, भूत भी मनुष्य है। तुम्हारे बगल में भूत बैठ चला जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा, वो तुम्हारे जैसे दिखेगा।
4000 योनियां मनुष्य की आकृति में रहती हैं, इसलिए 2 हाथ पैर दिखने वाले व्यक्ति को मनुष्य नहीं माना जा सकता। आकृति से व्यक्ति मनुष्य नहीं होता, प्रकृति से व्यक्ति मनुष्य होता है। मनुष्य की प्रकृति क्या है समझ लेना। जो आदमी मनुष्य के जैसे दिख रहा है, चोरी से दूसरे की स्त्री को ताक रहा है, समझ लेना ये मानव नहीं है, ये दानव है। मारो इसको, ये मानव नहीं हो सकता। जो आदमी मानव के जैसे दिख रहा है और दूसरे के धन को चोरी करने के लिए ताक रहा हो, समझ लेना ये मानव नहीं है।